बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवा दिए थे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वाले थ्योरम नहीं देखे तो लाजमी वॉच कर लीजिए। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पे कि सर आपका मुझे सेकंड लेक्चर नहीं मिल रहा, आपका मुझे थर्ड लेक्चर नहीं मिल रहा सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देख लिया करें, वहाँ पे आप लोगों को तमाम लेक्चर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग वर्चुअल वर्क के लेक्चर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी होती है, उसका जो आप लोगों ने चैप्टर है उसका नाम लिखा होता है वर्चुअल वर्क, ये बीएससी का लेक्चर है। तो उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के तमाम लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये तमाम लेक्चर सीक्वेंस से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझें और उसके बाद डायग्राम बना के हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ये हमारे पास पेज नंबर 130 पे दी हुई है जो, और ये बुक जो है ये क्यू के गौरी की बुक है। ठीक है, इसमें कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास 20 पाउंड, कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, हमारे पास 20 पाउंड है, इज सपोर्टेड ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो उसमें हमारे पास एक स्मूथ पे एक हमारे पास प्लेन है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। बाय अ फोर्स मैग्नीट्यूड x पाउंड व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद प्लेन। तो बॉडी के साथ हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और उसके साथ जो हमारे पास x पाउंड की फोर्स जो है एक्ट कर रही है, और उसका जो हमारे पास प्लेन पे जो हमारे पास एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड x हमने वो लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमारे पास x पाउंड की फोर्स एक्ट कर रही है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा एंड आल्सो रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पार्टिकल, और इसके अलावा जो पार्टिकल का रिएक्शन है वो क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डायग्राम को देखें कि हमारे पास एक क्या है, पार्टिकल है। यहाँ पे पार्टिकल का मतलब ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये क्या है, हमारे पास कोई बॉडी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारे पास कोई ए बी क्या है, प्लेन है। ये क्या है, हमारे पास कोई प्लेन है। ठीक है, इस पार्टिकल के साथ या इस बॉडी के साथ यहाँ पे हमारे पास कोई x पाउंड की फोर्स एक्ट कर रही है। x पाउंड की फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास x पाउंड की फोर्स थी। अब वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो वेट उसने दे दिया है, वेट पार्टिकल ऑफ मास 20 पाउंड, मतलब इसका जो वो मास है वो कितना दे दिया उसने, 20 पाउंड। ये हमारे पास एक वेट है, ये क्या है, हमारे पास वेट है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास वेट है और वो कितना वेट बराबर होता है mg, और मास कितना दे दिया उसने, m कितना दे दिया, 20 पाउंड। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे 20g लिख लेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें तो हमारे पास ये हमारे पास बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बेस। तो बेस पे हमारे पास हो जाएगा mg किसके बराबर, या इसको ऐसे लिख लें 20g, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकली हमारे पास क्या होगा, 20g साइन ऑफ 60 डिग्री होगा। कितना होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम लोग रिजॉल्व कर लें, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लें तो हमारे पास ये इस पे हमारे पास हो जाएगा x साइन 30 डिग्री, और बेस पे हमारे पास क्या होगा, x cos 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये बॉडी है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, r अपवर्ड की जानिब होगा। ये हमारे पास बॉडी है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r अपवर्ड की जानिब होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x क्या है हमारे पास, एक x जो पार्टी का जो इस प्लेन पे हमारे पास ये जो x पाउंड की फोर्स है इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हम लोगों ने जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल है, ये ना पार्टिकल है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है r, ये भी क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग x फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नॉर्मल रिएक्शन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, r फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं x के लिए। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने इक्वेशन कौन सी अप्लाई करनी है, वर्चुअल वर्क। ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के लिए हमारे पास तमाम फोर्सेस का जो हमारे पास वर्चुअल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखें हम लोग क्या ले लेते हैं, डेल्टा एस एक हम लोग इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है, वर्क बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हम वर्चुअल वर्क के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की तो ज़रूरत होगी ना, तो वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको डेल्टा एस से शो करते हैं, या डेल्टा वाई से शो करते हैं, या डेल्टा थीटा से शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये आर वाली फोर्स लेनी है। ठीक है, इसके अलावा वेट वाली लेनी है, और इसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन सी ले लेनी है, एक्स वाली ले लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डेल्टा एस। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आर एस ले लिया, प्लस दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 20g डेल्टा एस, 20g मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड कौन सी लेनी है हम लोगों ने, एक्स वाली ले लेनी है। कौन सी लेनी है, एक्स वाली ले लेनी है। ठीक है, एक्स वाली कौन सी है हमारे पास, एक्स वाली जो हमारे पास है वो है एक्स, ये वाली एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। ठीक है, ये इक्वल टू किसके, तमाम का रिजल्ट किसके बराबर, 0 के। अब देखें, जिस तरह वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आर डॉट एस क्या होता है, आर डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा हमें पता नहीं है कौन सा लेंगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20g डेल्टा एस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, प्लस एक्स डेल्टा एस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, और तमाम का रिजल्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे आर डॉट डेल्टा एस, ये नॉर्मल रिएक्शन आर पे जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वेट पे हमारे पास जो रिजल्ट है एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखना है एक्स पे हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री पे हम लोग जो फोर्स लेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री बन रहा है। ये वाला जो एंगल है ये टोटल हम लोग ने यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट तक ले लेना है। तो टोटल यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है। 180 डिग्री में से 30 डिग्री निकाल लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 150 डिग्री। अब देखें cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये 0 ले लेंगे, 20g और डेल्टा एस वैसे का वैसा। cos 60 कितना होता है, cos 60 जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, बल्कि यहाँ पे हम लोग ने क्या लेना है, cos 60 तो होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है, 3√2 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 20g की फोर्स है। ठीक है, 20g की फोर्स है। ये हमारे पास यहाँ पे ये बेस था cos 60
और अगर इसको हम लोग ने लेना है असल में हॉरिजॉन्टली लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सॉरी वो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और cos 30 कितना होता है 3√2 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3√2 प्लस x, ये डेल्टा s cos वो 150 किसके बराबर होता है माइनस 3√2 के बराबर होता है, और ये इक्वल टू किसके 0 के बराबर। अब यहाँ इन सब में से मैं कॉमन ले सकता हूँ डेल्टा s, ये तो सारा रिजल्ट 0 के बराबर होगा, 0 के इससे मल्टीप्लाई करें किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये हमारे पास है 20 और किसके बराबर, इसमें से 20g लिख लें या जस्ट आप लोग 20 लिख लें 20g, और ये इसमें से मैं 3√2 ये कॉमन भी ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे x आ जाएगा, और ये डेल्टा s इज इक्वल टू 0। डेल्टा s एक इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या होता है नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20g माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास जो x आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 20g। ये हमारे पास x जो हमारे पास मतलब यहाँ पे फोर्स का एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 20g के बराबर है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका नॉर्मल रिएक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन और फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग समझें कि मैंने यहाँ पे एंगल कितना लिया, ये 20g की फोर्स थी, यहाँ पे cos 30 डिग्री लिया। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितना एक्ट कर रही है 30 डिग्री एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग cos 30 लेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज होती हैं। cos 30 कितना होता है 3√2 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या लेना है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने लेट कर लेना है कि वहाँ पे हमारे पास लेट डेल्टा वाई क्या होगा, हमारे पास इनफिनिटेसिमल कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, इनफिनिटेसिमल वर्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखें ये हमारे पास ये आर, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिया हम लोग ने डेल्टा वाई, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है वर्टिकली हम लोग ले रहे हैं, एक वेट वाली लेंगे और एक एक्स वाली लेंगे। तो वेट वाली क्या है हमारे पास, वेट वाली जो हमारे पास है वो फोर्स है वो किसके बराबर है 20g के बराबर, 20g के बराबर, ठीक है। तो 20g यहाँ पे लिखेंगे 20g और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई माइनस, यहाँ पे माइनस मैं क्यों लिख रहा हूँ इसकी भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हमारे पास ये वाली कौन सी फोर्स है, जो दूसरी फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है, ये वाली वर्टिकली हमारे पास किसके बराबर है, ये वाली फोर्स, ठीक है। और उसके बाद एक्स वाली हमारे पास कौन सी है, एक्स वाली जो हमारे पास फोर्स है वो ये वाली एक्ट कर रही है। देखिए ये भी वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली है और ये भी वर्टिकली है। पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिया, अब हम लोग वर्टिकली ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है एक्स डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये वर्टिकली हम लोग रहे हैं तो एक ही ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये भी वर्टिकली है, तो एक ही लाइन पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, ये जो वेट है हमारे पास और ये नॉर्मल रिएक्शन है ये एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में जो हमारे पास एंगल बनता है वो कितना बनता है 0 डिग्री बनता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे जिस तरह वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो ये है आर डॉट वाई, इसी को देखते हुए जिस तरह एफ डॉट डी है ये इसके साथ कोसाइन का फंक्शन आ जाएगा और उसका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर डेल्टा वाई कॉस ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बन जाए 0 डिग्री, और ये 20g डेल्टा वाई और यहाँ पे कॉस ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री माइनस एक्स डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स डेल्टा एस और यहाँ पे लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। ये वर्टिकली ये भी वर्टिकली हम लोगों ने वर्टिकली डिस्टेंस लिया। तो cos 0 किसके बराबर होता है
cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, cos 60 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, sin 30 भी हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो यही वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। cos 0 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा r डेल्टा y माइनस 20g डेल्टा y, और cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस x डेल्टा s, और sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें से हम लोगों ने r निकालना है, तो r किस तरीके से निकालेंगे, या इसमें से हम लोगों ने क्या लेना है, ये हमारे पास सॉरी क्या था, डेल्टा y हम लोगों ने वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट लिया था। तो इस सब में से अगर मैं डेल्टा y कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इधर रेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो इसमें से मैं अगर कॉमन ले लूँ डेल्टा y, तो r माइनस 20g मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 1/2 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा y, और डेल्टा y एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा r माइनस 20g/2 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं, ये हम लोगों ने r निकालना था, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे, या 20/2g माइनस x/2, x हम लोगों ने निकाला कितना 20 था, 20g था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10g माइनस 20g/2, ये भी हो जाएगा 10g। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20g हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 20g के बराबर। बल्कि ये माइनस का था, ये माइनस का था, इधर प्लस का होगा, ये माइनस x/2, तो यहाँ पे प्लस का x/2 हो जाएगा। तो 10g प्लस 10g किसके इक्वल हो जाएगा, 20g के बराबर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन r का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थी इसके एग्जांपल नंबर 1। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे कमेंट्स करके मुझे टोटल डिटेल देनी है उसकी। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।